काइनेटिक्स होता क्या है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, है ना, किस तरह से कोई रिएक्शन हो रही है और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं। अब देखिए, अगर मैं स्पीड के बेस पे रिएक्शंस को क्लासीफाई करना चाहूँ तो हमारे पास 3 तरह की रिएक्शन बन के निकलती हैं। सबसे पहले वेरी स्लो रिएक्शन, जिनको पूरा होने में महीनों से सालों लग जाते हैं। उसके बाद आ जाती है वेरी फास्ट रिएक्शन, जैसे आयनिक रिएक्शन जो होती हैं वो वेरी फास्ट होती हैं, उनको मतलब 10⁻14 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻17 सेकंड्स के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती हैं। इसके अलावा हो जाती है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन जो एक ठीक ठाक टाइम में कंप्लीट होती हैं, और हम अपने सिलेबस में मॉडरेट रिएक्शन को ही डिस्कस करते हैं। आगे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? क्या मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन का? चेंज इन द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। एक रिएक्शन है जैसे R से P, है ना, अब रिएक्टेंट में कितना चेंज आया है, प्रोडक्ट में कितना चेंज आया है ना, और रिएक्टेंट के साथ आप माइनस लगा के चलते हो सो दैट कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आए, प्रोडक्ट के साथ प्लस लगाते हो। जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज में क्या होता है, जिसमें आप चेंज निकालते हो ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल, है ना, और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, जिसमें आप रेट निकालते हो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक फिक्स मोमेंट की बात की गई होती है ना, जिसमें एक लंबी टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, बड़े टाइम इंटरवल की बात करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एवरेज। ठीक है, जैसे विराट कोहली ने पूरे साल में कितने रन बनाए हैं और फिर हम एवरेज निकालें तो वो एवरेज हो जाती है। और इंस्टेंट क्या होता है कि भाई वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में कितने रन बनाए हैं, चलो वर्ल्ड कप एक बुरी यादें हैं, भूल जाते हैं उसे, है ना। आगे मूव करते हैं। तो जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और जब आप इसी का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी पी बाई डी टी हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जैसे एक रिएक्शन है 2x प्लस 3y गिव्स 5z, अगर आप इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हो और कौन सी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकलना चाहते हो तो क्या लिखा जाएगा, -1/2 डेल्टा x बाय डेल्टा टी, ये भी रिएक्टेंट है तो कोफिशिएंट अपॉन में चले जाते हैं, -1/3 डेल्टा y बाय डेल्टा टी, और वो प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा, कोफिशिएंट अपॉन में 1/5 डेल्टा z बाय डेल्टा टी। और अगर यहीं पर इंस्टेंटेनियस होता, ये तो चलो मैंने एवरेज लिखा है, इंस्टेंटेनियस में क्या आ जाएगा, डेल्टा की जगह डी आ जाएगा, डेल आ जाएगा। डेल 4 अक्षर का नाम है, डेल्टा 5 अक्षर का नाम है, तो ये बड़े चेंजेस के लिए यूज होता है और ये छोटे चेंजेस के लिए यूज होता है। आगे मूव करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। फिजिकल स्टेट, एक रिएक्शन है सॉलिड स्टेट में, एक रिएक्शन है लिक्विड स्टेट में, एक रिएक्शन है गैसी स्टेट में। तो देखिए, रिएक्शन का मतलब क्या होता है, पुराने बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना। तो इजीली बॉन्ड टूट जाएंगे गैसेस में, है ना, तो गैसेस रिएक्शंस फास्ट होती हैं। कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, है ना। टेम्परेचर का भी बढ़िया फंडा है कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो 2x हो जाती है। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, जैसे जैसे आप सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि एक हमारे पास 1 किलो चीनी है और 1 किलो बूरा है, पाउडर्ड शुगर, मतलब अगर आप दोनों को घोलोगे पानी के अंदर तो ऑब्जर्व करोगे कि पाउडर्ड शुगर जल्दी घुल जाएगा। लकड़ी का एक बड़ा पीस है, 10 किलो लकड़ी ले ली और 10 किलो लकड़ी का बुरादा ले लिया, अब सरफेस एरिया बुरादे का ज़्यादा होगा, पाउडर्ड जो वुड है, अगर आग लगाओगे तो बुरादे में जल्दी आग लगेगी। तो यही बात है कि एज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देखिए सनलाइट हर जगह जरूरी नहीं है बट कुछ केमिकल रिएक्शंस में सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम रिएक्टेंट को सप्लाई करते हैं सो दैट कि उसकी एनर्जी इक्वल हो जाए थ्रेशोल्ड एनर्जी के और आपका प्रोडक्ट बन सके, है ना। रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी होती है, उसको जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करते हैं सो दैट कि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए और हमारा प्रोडक्ट बन जाए। अब एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, है ना, जितनी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी कम देनी पड़ेगी उतना बढ़िया है ना भाई, ये एक्स्ट्रा पे करना है तो एक्स्ट्रा कम ही पे किया जाना चाहिए। याद रखिए, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। गेटिंग माई पॉइंट। आगे मूव करते हैं, रेट लो ने क्या बोला कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी जो स्पीड होती है डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी रेज टू द पावर देयर एक्चुअल यूज कंसंट्रेशन टर्म। जैसे ए एंड बी है, इसमें से एक एक्चुअल में जो है अल्फा, इसका एक्चुअल में जो है बीटा, तो ये अल्फा एंड बीटा आ जाएगा। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो उसका के आ जाता है। इस के को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। और अगर इसको डिफाइन करना है, रेट कांस्टेंट किसके बोला है, रेट ऑफ रिएक्शन के, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है यूनिटी हो जाए। और ये किस पे डिपेंड करता है भैया, ये सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है और टेम्परेचर रेट कांस्टेंट का रिलेशन हम आगे पढ़ेंगे।
आगे मूव करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, और रेट लॉ भी एक्सपेरिमेंटल डाटा पे ही डिपेंड करता है। देखिए जैसे कि रिएक्शन है ये वाली, ठीक है, इसका अगर आपने रेट लॉ का एक्सप्रेशन देखा हो तो कुछ इस तरह से होता है, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। तो ये जो अल्फा एंड बीटा है इनका सम कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर कैन बी जीरो, कैन बी फ्रैक्शनल, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक स्टेप में होती है, कॉम्प्लेक्स जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं, मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी का होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना। एक स्टेप वाली रिएक्शन के अंदर जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उसकी मोलिकुलरिटी होती है। 1 2 3 हो सकती है बट 0 नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, है ना। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और सिर्फ किसके लिए डिफाइन है? ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो सिंगल स्टेप में होती हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये कोई मीनिंग नहीं रखती है। अगर आपको कहीं पर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना आ जाए फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन, तो के इज इक्वल टू क्या होगा? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। अगर रिएक्शन मान लो 0 ऑर्डर की है तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एन, एन की जगह पर क्या पुट कर दोगे? 0, 1 माइनस 0 इज 1, तो ये बन जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर हमारी रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो जाएगा भाई? के हमारे पास 1 माइनस एन, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ से पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर अगर मैं पूछूँ मोल, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, मोल की पावर माइनस 1, लीटर की पावर 1 पर सेकेंड। अब आप लोगों ने मुझे बताना है थर्ड ऑर्डर की यूनिट क्या होगी। समझ रहे हो ना क्या पुट करना है? एन की जगह पर 3 पुट कर दोगे, 1 माइनस 3 माइनस टू को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से हमारी अलग अलग ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आ जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसी होती हैं? जैसे कि एक जगह पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो और अगर आप इसका रेट लिखने लगो तो के आर की पावर क्या हो जाएगा? 0, मतलब जिसकी जो रेट है रिएक्टेंट की 0 टर्म्स पे, 0 कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे। इसके कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, या और करना चाहें के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, और अगर आप इसका टी हाफ लिखोगे तो आर नॉट बाय 2k हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप ग्राफ देखते हो किसका, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, तो ये तो कंसंट्रेशन के तो इंडिपेंडेंट होती है जीरो ऑर्डर, तो इस तरह से बनने वाला है। ठीक है ना। अगर आप कंसंट्रेशन का और टाइम का, तो भैया टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज होगी, और अगर टी हाफ का और आर नोट का देखोगे तो ये दोनों तो डायरेक्टली हैं, इक्वल है, तो कुछ इस तरह से ग्राफ देखने को मिलेगा। उसके बाद करते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा कि अगर आप इसका रेट लिखने लगोगे तो के और यहाँ पर आर की पावर 1, जो 1 कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log ए बाय ए माइनस एक्स, इसको log आर नोट बाय आर भी लिख सकते हो आप लोग, अगर आप इस फॉर्मूला को लिखना चाहते हो तो के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log आर नोट बाय आर, वेयर आर नोट का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन और आर मतलब होता है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। ठीक है, टी हाफ अगर आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखोगे तो वो 0.693 बाई के आएगा, और अगर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर की बात करते हो तो के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log पी आई इनिशियल प्रेशर 2 pi माइनस पी टी। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर के अगर ग्राफ बनाते हो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, तो क्या होगा भैया? जैसे रेट किस पे डिपेंड करता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है। जो जीरो ऑर्डर है उसमें तो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। अगर आप लोग ए वर्सेस टी का ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह से ग्राफ देखोगे, और अगर टी हाफ का और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ देखो तो टी हाफ का कंसंट्रेशन के साथ कुछ रिलेशन ही नहीं है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपको दिखाई नहीं देगी, तो इस तरह से बना दोगे। क्लियर है। आगे मूव करते हैं, शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन से होते हैं? शूडो का मतलब होता है नकली, धोखा, कलंक, ऐसी रिएक्शन जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती हैं बट कुछ खास कंडीशंस के अंदर फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती हैं, है ना। दोज रिएक्शन विच आर नॉट रियली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिकम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इन एक्चुअली क्या होती हैं? ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती हैं। इनकी जो रेट होती है वो किसी एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, और जिस पे डिपेंड करती है उसकी कंसंट्रेशन जो है स्मॉल होती है, उसका जो अमाउंट होता है वो लेस होता है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज की, है ना, चीनी को आप तोड़ने वाले हो तो यहाँ पर ये शुगर जो होता है स्मॉल अमाउंट में होता है, एंड जो वाटर होता है ये हाई अमाउंट में होता है। तो जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा भैया? रेट डिपेंड करने वाला है सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज पे, जो लेस अमाउंट में होगा। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट भी हमारे पास आरहेनियस इक्वेशन। आरहेनियस इक्वेशन क्या करता है? हमें रिलेशन बताता है बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। के का मतलब है रेट कांस्टेंट, ए का मतलब है, इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल देते हैं, ये एक्सपोनेंट टर्म है, ई एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। तो इसके बाद अगर आप इसको करना चाहते हो कैसे, दोनों साइड log ले सकते हो या ln से। इसका फाइनल फॉर्मूला जो होता है जब आप इसके न्यूमेरिकल करने जाओगे, log k2 बाई k1
इक्वल टू ई ए 2.303 आर T2 माइनस T1 T1 T2 बाय में T1 T2, ठीक है। T2 मतलब ज़्यादा टेम्परेचर है, T1 कम टेम्परेचर की बात की जा रही है। और याद रखिए जैसे जैसे हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाती है। अगर आपको कोई ग्राफ बनाने को बोले, यहाँ से आपका ग्राफ हो सकता है ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए आर टी, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा आपका, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ln k वर्सेज 1/t का ग्राफ है, ln k वर्सेज 1/t, तो ये क्या है, ये आपका इंटरसेप्ट है और ये क्या है आपका स्लोप है। नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग ग्राफ दिखाओगे। इधर ln k y एक्सिस पे, x एक्सिस पे क्या दिखाओगे 1/t, ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, स्लोप क्या है माइनस ई ए बाई आर और इंटरसेप्ट क्या है ln a है। अगर आपको ग्राफ में प्रॉब्लम है तो आप सर्च कर लेना ग्राफ ऑफ केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल सर, सारे ग्राफ मैंने करवा रखे हैं, बहुत अच्छे से करा रखे हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आती है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या होती है, ये बोलती है कि अगर किसी रिएक्शन को होना है, फॉर अ रिएक्शन टू अकर, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को पास पास आना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा, ठीक है। और जब वो टकराएंगे तो दो तरह के कोलिजन पॉसिबल है, इफेक्टिव अनइफेक्टिव। इफेक्टिव कोलिजन जिनसे प्रोडक्ट बनेगा, अनइफेक्टिव जो है जिनसे प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए दो चीज़ें जरूरी होती हैं, एक उनके पास प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक उनके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, उसे ओरिएंटेशन फैक्टर बोल देते हैं। जैसे कि अगर आपको बॉल को 6 के लिए हिट करना है तो ऐसा नहीं है कि बॉल, वो होता है ना, अगर क्रिकेट देखते हो तो साइड एज लग जाती है तो कैच हो जाता है, ठीक है। यार देखो यार, थप्पड़ मार लो, ऐसे मार दिया किसी को ऐसे, अब हुआ है और ये ऐसे मार दिया, यहाँ पर ओरिएंटेशन प्रॉपर बट एनर्जी प्रॉपर नहीं दी गई है। और मान के चलो फुल जोर के लगा दिया और ऐसे हाथ निकल गया, तो यहाँ पर एनर्जी तो फुल थी बट ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाई। तो दोनों चीज़ें जरूरी है ना, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टेकिंग प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। एक सेकंड में एक गिवन वॉल्यूम के अंदर कितने कोलिजन हो रहे हैं वो उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट निकालना है तो रेट क्या आएगा, पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए आर टी। पी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी या फिर स्टेटिक फैक्टर, जेड का मतलब मैंने अभी आपको बताया, जेड का मतलब क्या होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ पर ए बी या एक बाई मोलिकुलर रिएक्शन है जिसमें दो मोलिक्यूल है ए एंड बी, क्लियर। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है रेट ऑफ रोल ऑफ कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में वो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते कैसे हैं, बाय प्रोवाइडिंग अ न्यू शॉर्टकट पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। एक शॉर्टकट पाथ प्रोवाइड करते हैं विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे कि ये आप देखो, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन ऐसे जारी है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको एक पहाड़ी क्रॉस करनी पड़ती है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, अगर आप देखते हो ये जो रिएक्शन है यहाँ पर ये कैटलिस्ट है, ठीक है ना। तो हुआ क्या है भाई, जो कैटलिस्ट है ये क्या है, ये विदाउट कैटलिस्ट नहीं है, ये है, यहाँ पर आएगा विद कैटलिस्ट। अगर आप कैटलिस्ट के साथ देखते हो तो इसको कम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ी है, और अगर आप इस रिएक्शन को देखते हो तो इसमें ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ी। और मैंने बताया था अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, बाहर से एनर्जी कम देनी पड़ेगी तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। एक ना जैसे पहाड़ी क्रॉस करनी है तो कैटलिस्ट क्या करता है, उस पहाड़ी के अंदर टनल बना देता है ना, तो थोड़ा जल्दी पास हो जाएंगे। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक पहाड़ी क्रॉस करनी पड़ती है। कैटलिस्ट क्या करता है, उस रिएक्शन को एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, जिसमें एनर्जी कम लगेगी, इसी वजह से जो रिएक्शन है स्पीडली हो जाती है। तो यही था, एक दो क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूँ, आपको मुझे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मुझे आपको बतानी है, और आपको ये बताना है कि हम वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शन है जो सिलेबस में पढ़ते हैं।